जय महाकाल। भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले भगवान भक्त वत्सल आप सभी के जीवन में भी प्रेम और शक्ति का संचार करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आपका अपने विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में भी मैं बात आलस्य की करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आलस्य और परमार्थ का वैर है। आलसी व्यक्ति नाली के कीड़े की तरह वासना सुख को ही अपने जीवन को लक्ष्य मानता रहता है। संसार के इतिहास को उठाकर देखिए, वे जातियां नष्ट हो गई जो आलसी और विलासी बनी। जिस जाति और समाज में आलस्य भर जाता है वह यश, मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व चारों ही दिशाओं में अवनति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। इंद्रिय सुख, भोग विलास और आलस्य उसको जर्जर तथा आसक्त कर देता है। दर्शकों, मैं आप सभी को बताऊं कि सर्वतोमुखी उन्नति के लिए यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य धनी हो या उसके पास सभी तरह के साधन मौजूद हो। यदि ऐसा होता तो मित्रों, संसार उन सब युगों में उन मनुष्यों का ऋणी न होता जिन्होंने निम्न श्रेणी से उन्नति की है। जो मनुष्य आलस्य और ऐशो आराम में अपने दिन बिताए हैं, उनको उद्योग या कठिनाइयों का सामना करने की आदत नहीं पड़ती और न ही उनको उस शक्ति का ज्ञान होता है जो मनुष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है। दर्शकों, गरीबी को लोग मुसीबत समझते हैं, परंतु वास्तव में बात यह नहीं होती कि यदि मनुष्य दृढ़तापूर्वक अपने पैर पर खड़ा रहे तो वह गरीबी उसके लिए आशीर्वाद नहीं हो सके। गरीबी मनुष्य को संसार से युद्ध के लिए तैयार करती है, जिसमें यद्यपि कुछ लोग नीचता दिखाकर विलास प्रिय हो जाते हैं, परंतु समझदार और सच्चे हृदय वाले मनुष्य बल और विश्वासपूर्ण लड़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति जो आलस्य में जीवन व्यतीत नहीं करता और निरंतर कर्तव्यरत रहता है, उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है। दर्शकों, आज का मनुष्य समय न मिलने की बड़ी शिकायत किया करता है। अध्ययन, समाचार पत्र का, पठन पाठन का, पूजन पाठन का, सदग्रंथ अवलोकन का या प्रातः भ्रमण इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी राय में उन्हें इन कार्यों के लिए अवकाश ही नहीं मिलता। इनके पास समय की कमी होती है। दर्शकों, वास्तव में ऐसे व्यक्ति अपना अधिकांश समय आलस्य में ही खो देता है। आलसी व्यक्ति यही सोचता है कि फुर्सत में अमुक काम करूंगा, अवकाश मिलने पर अमुक से मिलने जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, जब तप योग ध्यान और प्रार्थना प्रारंभ करूंगा, अमुक व्यक्ति को पत्र लिखूंगा। आलसी व्यक्ति उन्हें निरंतर टालता ही रहता है। उनके लिए ठोस काम करने का अवसर ही नहीं आता। टालने से उनका उत्साह मंद पड़ जाता है और फल यह होता है कि उनके आवश्यक कार्य भी संपन्न नहीं हो पाते। दर्शकों, मान लीजिए आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे जगने की आदी हैं। यदि आलस्य त्याग कर आप किसी प्रकार प्रातः 5 बजे उठ जाया करें तो 1 घंटा जीवन का और मिल सकता है। महीने में 30 घंटा मिल गया, साल में 365 घंटे मिल गए। और अब यदि इन 30 घंटे या फिर 365 घंटों में कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाए, आप संसार को कोई नई वस्तु देकर अपना नाम चिरस्थायी बना सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। दर्शकों, भगवान बुद्ध ने एक स्थान पर कहा है कि अप्रमाद ही अमृत पद है। अप्रमाद अर्थात आलस्य न करना ही उन्नति के इच्छुक व्यक्ति की श्रेष्ठता है। आलस्य करने से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति, संपन्न व्यापारी, समृद्ध देश, संपन्नत जातियां विनष्ट हो जाती है। कारण यह है कि आलस्य में मनुष्य का मन, बुद्धि और शरीर तीनों ही दुर्बल बन जाता है। उसकी उच्च शक्तियां पंगु हो जाती है। गीता में भी कहा गया है कि कार्य में तत्पर, संयमी और श्रद्धालु को ही ज्ञान प्राप्त होती है।
दर्शकों, आलस नाम के शत्रु के बारे में मैं आगे के कार्यक्रमों में भी बात करूंगा। अगले कार्यक्रम में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आलस्य के लिए ग्रह और राशि कितने जिम्मेदार है। परंतु आज के लिए बस इतना ही। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय महाकाल।